हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। 3-1% की तेज़ी देखने को मिलती है आज के दिन स्टॉक के अंदर। अभी तेज़ी क्यों बनी और क्या आगे भी आपको तेज़ी का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है, और क्या स्टॉक अब की बार 200 का लेवल तोड़ सकता है, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में। हिंदुस्तान जिंक में भी आपको 5% की तेज़ी देखने को दी, और बीते 5 दिनों में लगभग स्टॉक जो है 8% चढ़ चुका है। तो ये तेज़ी क्यों बन रही है, और क्या ये टेम्पररी तेज़ी है या फिर लॉन्ग रन में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, वो भी देखेंगे। फिर बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में कल के दिन यहाँ पे Q3 के रिजल्ट्स जो निकल के आ जाएंगे, और क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस है और साथ में कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, ये देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें टाटा स्टील के बारे में। 193.1 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 5.49 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और लगभग 3% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था आज के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की स्टॉक में, लगभग जो वॉल्यूम थी 4 CR के आसपास थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक के अगर एवरेज देखें, 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नज़र आया था आपको आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, यूनियन बजट 2026, टाटा स्टील, नाल्को, सेल, हिंडाल्को शेयर्स में बी इम्पैक्टेड, हेयर्स वाई। तो यूनियन बजट आप सभी को पता है 1 फरवरी को यहाँ पे बजट आने वाला है, अब जो संडे आ रहा है उस दिन। तो उसी का जो है बजट का वीक ही चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सारे बेनिफिट मिलेगा इनको फ्रॉम मेटल टू माइनिंग सेक्टर्स आफ्टर बजट 2026। तो बजट में कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि इन दोनों सेक्टर को यहाँ पे अच्छा खासा जो है बजट मिल सकता है, और एक्सपेक्ट टू ड्राइव मोर डिमांड फॉर एल्यूमिनियम एंड स्टील। ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सपेक्ट क्या है कि प्रपोज करेंगे हायर एलोकेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इन द इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए, जहाँ कंस्ट्रक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहाँ पे स्टील की रिक्वायरमेंट रहेगी। और टाटा स्टील सबसे डोमेस्टिक प्लेयर्स में तो काफ़ी बड़ा प्लेयर है, तो जिसका आपको काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 726.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 27.8 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और ऑलमोस्ट 4% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया था। वॉल्यूम की बात करी जाए, 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए, 3 CR की वॉल्यूम थी, 84 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें, 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 78 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे, तो लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, और 50 लैक्स की जो है डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया था आपको आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, यहाँ पे अपडेट कुछ ऐसा है कि हिंदुस्तान जिंक शेयर्स जंप 5% एज सिल्वर्स मार्च फ्यूचर क्रॉस ₹3.5 लाख करोड़ केजी ऑन MCX, सिल्वर ETF सर्ज अप टू 12%। तो MCX के ऊपर यहाँ पे जो है सिल्वर क्रॉस कर चुका है 3.5 लाख रुपए, और यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं कि ETF पे 12% के ऊपर जा चुका है, तो इसीलिए 5% की आपको शानदार तेज़ी जो है देखने को मिली थी हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स के अंदर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, और आने वाले टाइम पे ये तेज़ी जो है वो और आपको जारी रहते हुए नज़र आ सकती है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को आप ले सकते हो, पर शॉर्ट टर्म वालों को मैं कहूँगा, क्योंकि बीते 1 महीने में अगर आप रिटर्न देखेंगे
17.5% के आसपास तेज़ी बन चुकी है बीते एक महीने में, जो कि काफ़ी तगड़े यहाँ पर रिटर्न है। तो शॉर्ट टर्म वाले अगर जो भी ले रहा है तो वो स्टॉप लॉस थोड़ा सा लगा के ट्रेड ले। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप यहाँ पे जा सकते हैं इस कंपनी के साथ। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 417.7 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.7% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। अब देखिए टाटा स्टील में एक अपडेट और था कि ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 11,000 करोड़। कहाँ पे? झारखंड के अंदर फॉर 26 करोड़ ईयर मार्क्ड फॉर टिन प्लेट एक्सपेंशन इन जमशेदपुर। तो ये भी जो है काफ़ी बड़ी खबर है, जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा स्टॉक के ऊपर। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे दोनों ही खबर तगड़ी है टाटा स्टील को लेके। अब बात वापस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाते हैं। आज के दिन जो वॉल्यूम थी स्टॉक के अंदर वो थी 2 CR के आसपास। कल की बात करी जाए 1 CR की वॉल्यूम थी, 74 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 90 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक जो है यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। अब बात करी जाए, अब देखिए इसकी यहाँ पे Q3 के जो है रिजल्ट्स आने वाले हैं, पर उससे पहले एक और अपडेट ये है कि BEL HAL सोलर इंडस्ट्रीज डिकोडिंग द 10 लाख करोड़ ऑर्डर पाइपलाइन अहेड ऑफ बजट 2026 with 1.8 lakh crore allocated in financial year 25, over 50% already utilized in H1 and 19 lakh crore of orders and approval lined up। तो आप देख सकते हो कि पिछले साल जो उनको बजट मिला था उसमें 50% पूरे साल का पहले हाफ में यूटिलाइज हो चुका था। और सबसे अच्छी बात ये है कि 19 लाख करोड़ के अभी भी जो ऑर्डर है वो पाइपलाइन में है। और इन्वेस्टिंग इज नाउ अबाउट एग्जीक्यूशन नॉट विजिबिलिटी, कैन दीज 3 प्लेयर डिलीवर। जी हाँ, बिल्कुल ये डिलीवर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको जो है इस स्टॉक में बाइंग कर लेनी चाहिए। हालांकि ये स्टॉक बिल्कुल 52 वीक्स के हाई के करीब है, 436 का हाई है और 417 पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो आप जो है ले सकते हैं इस स्टॉक को, यहाँ पे भी आपको रिटर्न मिल सकते हैं। और साथ ही साथ ये देखिए आप Q3 का प्रीव्यू हम देखें, एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक लाइकली टू ड्राइव ग्रोथ। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आप जो है इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा स्टॉक पे चाहिए। थैंक यू दोस्तों।